नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। राजधानी देहरादून के सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें करीब 15 मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान बजट सत्र देहरादून में आहूत करने को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी, जिसमें अब देहरादून में सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बात को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्यावेदन दिया था कि अगले सत्र को गैरसैंण में करने के बजाय देहरादून में आहूत किया जाए। मत पे भी चर्चा हुई थी। अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पर कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। डेट्स के बारे में मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। डेट्स का जैसे फाइनल हो जाएगा सीएम साहब के लेवल से, फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगला है, हाँ जी, मंजूर हो। रुद्रपुर में बीजेपी जिला कार्यालय पर लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी संगठन की ओर से प्रदेश महामंत्री ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ समय बाकी है, तो भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर अपने आप को धरातल तक मजबूत करने में लगी हुई है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले कि मोदी सरकार के कार्यों पर जनता मोहर लगाने जा रही है और तीसरी बार भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभ दिया गया है, चाहे केंद्र सरकार द्वारा दिया गया हो, चाहे स्टेट सरकार द्वारा दिया गया हो, और जितने बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उनसे मिलेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सके आगे चुनाव में। और आपको पता है कि ये जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा जनता देख रही है। और जितने भी लोग लाभ दिया सबसे हम लोग मिलेंगे और उनके जो है उनके बैठ के बातचीत करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। 2014 में जो सरकार बनी थी 26 मई को देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में जाने से पहले इस कार्यक्रम में घर गाँव जाने के बाद देहरादून में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर धामी सरकार की मुहर लग चुकी है। बता दें कि गृह विभाग में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर संशोधन किया गया है और अब सुरक्षा कर्मियों की वेशभूषा पुलिस या सैनी जैसी नहीं होगी। इसके साथ ही आवेदन करने पर फीस वापस नहीं होगी। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रक्रिया में होने वाले खर्चे को लेकर भी फैसला हुआ है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में 50 मेधावी छात्रों को टॉप कॉलेजों में एडमिशन के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वन विभाग में जनपद अल्मोड़ा में योगदा आश्रम सोसाइटी है, जो एक जहाँ पे स्पिरिचुअल मेडिटेशन इत्यादि होता है। वहाँ पे काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी श्रद्धालु आते हैं। योगदा आश्रम सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वाराहाट में है। इनको 3 हेक्टेयर वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिए जाने के विषय में प्रस्ताव कैबिनेट में आया था। इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अब ये भारत सरकार को जाएगा, वहां की पर्यावरण मंत्रालय में ये विचाराधीन रहेगा। ये फॉरेस्ट लैंड है जो 30 वर्ष की लीज पे, वहां पे ऑलरेडी वो आश्रम चल रहा है। वो अपना थोड़ा एक्सपेंशन के लिए थोड़ा और जमीन चाहते थे, यहाँ से पास होके अब ये भारत सरकार को जाएगा। अगला है जैसे कि पहला संशोधन इसमें यह है कि आपका जो भी हमारा सिक्योरिटी एजेंसी यूनियन के जो लोग होंगे उनकी क्या ड्रेस रहेगी। तो सामान्यतः वो जैसे जो पुलिस हमारी ड्रेस पहनती है या आर्मी हमारी ड्रेस पहनती है उससे पृथक होनी चाहिए। एक तो ये उसमें संशोधन है। और दूसरा संशोधन उसमें ये है कि जो कई बार ये होता है कि लोग फीस जमा कर देते हैं अपनी और उसके बाद उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो प्रोसेसिंग फीस के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था, वो क्लियर कर दिया कि वो प्रोसेसिंग फीस है तो वापस नहीं होगी। ये माइनस से 2 संशोधन उसमें। इसके योजना है जो आप आते हैं रीजनल कनेक्टिविटी टीम है, योजना के नाम पे
उसके तहत अभी हम लोगों ने अभी पिथौरागढ़ का भी हवाई सेवाओं पिछले 20 तारीख से शुरू हुआ था। उसी प्रकार का एक पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है आज जो है मान्यता उसका अनुमोदन किया है। उसका नाम है उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम। उसका जो एडवांटेज ये रहेगा कि हम लोग उत्तराखंड का कोई भी टाउन या शहर को अन्य राज्यों का भी जो है इम्पोर्टेंट शहरों के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं और अन्य देशों का भी शहरों के साथ भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। और पॉलिसी का नाम एक बार फिर बताइए। उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम UACS, उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024, UACS। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे
काम की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। हालांकि प्रेम प्रसंग में लड़कों को पूरे होशो आवास में लड़के के साथ घर वालों को छोड़कर चली जाती है, लेकिन बाद में ऐसा जाल बिछाया जाता है कि मानो लड़की इन सबसे अनजान है और लड़का उसको बहला फुसलाकर ले गया है। ऐसा ही मामला मुनिकीरेती से भी सामने आया है। बता दें कि युवक को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। मुनिकीरेती से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक लड़की को बहला फुसलाकर लड़का भगाकर ले गया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर जेल भी भेज दिया है। हल्द्वानी में वनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हुआ है। वहीं डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं, जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं, वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। हल्द्वानी में वनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश हुआ है। कुमाऊं के डीआईजी योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और पुलिस की कई टीम अलग अलग राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दबंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं इन फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश जारी किए हैं। हल्द्वानी हिंसा में 9 नामजद उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके लिए कुर्की जारी किए गए हैं, कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। वनभूलपुरा हिंसा में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस को 9 लोगों के लिए कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अभी भी उस घटना के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी भी फरार चल रहा है, जिसके लिए पुलिस दिन रात मेहनत करके उसकी तलाशी कर रही है। हालांकि 9 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिनके खिलाफ कुर्की जारी कर दी गई है। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं, जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं, वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। उसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है।
सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। हेमवती नंदम गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र संघ समारोह धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे। कार्यक्रम में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, कुल सचिव समेत विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बसों की सुविधा, सीयूटी खत्म होने करने जैसे मुद्दों को लेकर भी छात्र संघ छात्रों की लड़ाई लड़ता रहेगा। वहीं छात्र संघ पदाधिकारियों के विश्वविद्यालय के वीसी के कार्यक्रम में न पहुंचने पर आपत्ति जताई। जगह बात है कि कोविड के बाद हम लोगों को हम लोगों के टाइम पे यहाँ पे समारोह देखने को मिला है यहाँ पे कि कैसे हरीश रावत जी उनकी उम्र इतनी ज्यादा होने के बाद भी हम लोग अभी नौजवान हुए तब भी ठंडे पड़े हुए उनसे हमें सीखने को मिलता है कि हमें जो है अपने अंदर का जो जागरूक उनको करना है, अपने आप को उस चीज को बनाए रखना है और आगे चलकर हमें भी ऐसे समाज की सेवा करनी है, संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें ना पूरे देश में चल रहा है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, और हम अपने आप के आगे प्रोडक्ट को जब हम प्रमोट करें तो हमें स्टार्ट अपने उत्तराखंड से करना चाहिए। सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज यहाँ पर छात्र जो चुनाव हुए थे, छात्र संगठनों के जो चुनाव हुए थे, आज विधिवत उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे छोटे भाई हैं सर। ये जरूर है कि इसमें से तमाम कई अलग अलग छात्र संगठनों से हैं हमारे जो छोटे भाई लोग हैं, और अंततः सब हमने सबको इस रूप में शुभकामनाएं दी हैं कि सब मिलजुल कर काम करें और छात्रों के हितों की का ध्यान रखते हुए जो भी हो सकता है छात्रों के कार्य करें। तो अमूमन हमेशा होता है कि मैंने इसलिए बस ये बोलना चाहा कि आजकल जो हमारे यूथ है उन सबका हमारा ये ध्यान, जो आजकल ये वैलेंटाइन डे वगैरह होता है, इन सब पे ध्यान है। जो हमारा ये कोई हमारा त्योहार नहीं है ना, हमारा कुछ है, लेकिन बच्चों का ध्यान ये नहीं है कि हमारा पुलवामा अटैक, हमारा जो 5 साल पूरे हो गए हैं, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तो मेरे बच्चे तो यही रिक्वेस्ट करी थी कि सबको जो इतना बड़ा दिन है, हमारे इतने जवान जो शहीद हुए थे, वो सब लोग ध्यान रखें। हम एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं उनके मोमबत्ती जला के, और यही हमारा एक कर्तव्य बनता है। बहुत ही अच्छा बात है। और आज श्रीनगर एचएमयू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ उद्घाटन समारोह है, तो उसमें मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो पदाधिकारी हैं, पूरी टीम उनकी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम शुरू होने वाला है तो सभी को अच्छा लगेगा और अगली उम्मीद के साथ कार्यक्रम करने जाएंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान श्री भरत जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। आपको बता दें कि इस दौरान शहर के तमाम गणमान्य लोगों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री भरत जी महाराज के दर्शन किए। वहीं सुभाष चौक पर निर्मल आश्रम के महंत राम सिंह महाराज ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। चलिए इसी साथ आपको सीधा लिए चलते हैं चमोली, जहां पर भव्य रोड शो आयोजित किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये रोड शो किया है और लोगों के जोरदार स्वागत भी इस दौरान देखे गए हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।